मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैं आपको लिए चलता हूं नैनीताल और नैनीताल से भूमियाधार आश्रम। भूमियाधार आश्रम के मैंने आपको लाइव दर्शन कराए हैं कई बार। आज नंदन माई हैं और नंदन माई नैनीताल से भूमियाधार आश्रम आ रही हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। नंदन माई का एक परिचय और मैं करा दूं आपको। अलौकिक यथार्थ एक पुस्तक महाराज जी की बड़ी गाथाएं उन्होंने क्रमबद्ध करके लिखी हैं। वो रवि प्रकाश पांडे जी ने राजीदा साहब कहते हैं, उनकी चाची जी हैं। दर्शनों के लिए आप चली हैं वहां पर, तो भाई पैदल आना बड़ा मुश्किल काम होता है, आदमी थक जाता है और जब थकान होती है तो जो लक्ष्य होता है, जहाँ पहुँचना होता है, तो आदमी सोचता है कैसे ही पहुँच जाए। उन्होंने ऊंचाई से आ रही हैं, पहाड़ों का रास्ता है, तो उन्होंने ऊंचाई से ये देखा कि महाराज जी का दरबार जो है थोड़ी सी दूरी पे लगा, भूमियाधार जहाँ मंदिर है वहाँ से। अब वो मंदिर के नज़दीक थी तो उन्होंने देखा कि क्या करें भाई, महाराज जी उधर बैठे हुए हैं। अगर महाराज जी आश्रम में यानी मंदिर में बैठे होते तो वहाँ तक नहीं जाना पड़ता, थकान तो हो ही गई है। जैसे ही उन्होंने सोचा तो महाराज जी की जो छवि है या महाराज जी ऐसा लग रहा है कि अब वो मंदिर में के पास ही बैठे हुए हैं। वो प्रसन्न हो गई। थका हुआ आदमी अगर लगे कि अब चलना नहीं पड़ेगा या जो काम कर रहा है वो करना नहीं पड़ेगा तो प्रसन्न हो जाता है। नंदन माई प्रसन्न हो गई, नहीं चलो भाई अब तो मंदिर में उतरे और महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। चलती नहीं साहब, चलती चलती जब वो मंदिर में पहुंचती हैं तो महाराज जी अदृश्य हो जाते हैं। फिर उन्होंने अंदर देखा, बाहर देखा, नीचे जाके देखा, महाराज जी के दर्शन नहीं होते। महाराज जी पता वहीं ले बैठे हुए हैं। अब तो उन्हें पहले वहाँ दर्शन हुए, फिर भूमियाधार आश्रम में दर्शन हो गए, और जब भूमियाधार मंदिर में पहुंची तो वो मिले नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब वो महाराज जी वहाँ बैठे, वहाँ तक जाएंगे, दर्शन तो अभी करने ही करने हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक बात सुनाएंगे महाराज जी को। उन्हें क्या सुनाएंगे? उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने एक चौपाई जो है ध्यान में लाई और वो चौपाई सुनाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली। चौपाई क्या है कि यहाँ जहाँ द्वे बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। ये चौपाई उन्होंने मन में सोच ली कि हम उन्हें सुनाएंगे। आप ढंग से सुन पाए? नहीं सुन पाए? मैं दोबारा सुना देता हूँ। यहाँ जहाँ द्वे बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा। अच्छा लगा? तो ये चौपाई उन्होंने सोच ली कि मति भ्रम हो गई, हमें तो यहाँ भी दिखाई पड़े, वहाँ भी दिखाई पड़े, दो बालक देखा। और सोचते सोचते वो भूमियाधार मंदिर से और जहाँ महाराज जी बैठे हैं उधर जा रही हैं और चौपाई को बार बार मन में कह रही हैं कि कहने में कहीं भूल ना हो जाए। बस जैसे ही महाराज जी के सामने पहुंची, आपने प्रणाम किया, महाराज जी ने कहा आ गई माई, आ गई। जैसे ये कहा और महाराज जी जोर से हंसने लगे। नंदन माई भूल गई कि उन्हें क्या कहना है। मंदिर से वहां तक चौपाई रटती गई और नहीं कह पाई। जब वो नहीं कह पाई, महाराज जी हंसने लगे, भूल गई। फिर उन्हें शाम को जब वापस आई घर पे, तो घर पे उन्होंने सुना, करी हम तो ये महाराज जी से कहना ही भूल गए। आप समझ गए होंगे कि अगर महाराज जी न चाहें तो कोई भी भक्त वो बात नहीं कह सकता जो महाराज जी नहीं चाहते हैं। महाराज जी दरबार में बैठे हैं तो आप वही कह सकते हो जो महाराज जी चाहते हैं। महाराज जी की लीला है। ऐसी कथाएं आपको और सुनाता रहूंगा। आज विदा लेता हूं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।